हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो कि आपकी सॉइल की वेलबीइंग के बारे में, सॉइल कितनी न्यूट्रिएंट से रिच है या डेफिशिएंट है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। एक हेल्थ कार्ड नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड है आपकी सॉइल का। ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि नया नाम है डिपार्टमेंट का। इसका जो लोगो है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 19 फेब 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से। इसका एम था कि हेल्थ कार्ड्स को फार्मर्स को प्रोवाइड करना, ताकि जो भी उसकी सॉइल की न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हैं उनको एड्रेस किया जाए। साथ ही साथ फार्मर अगर किसी सॉइल में अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम पोषण दे रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो उसमें होने वाले खर्चे से भी बचाया जा सके किसान को। और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ एक ये इनिशिएटिव या स्टेप है। इस तरीके से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इस तरीके से कुछ ये कार्ड दिखता है। इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। ये काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि 1 in 3 years में प्रिंट किया जाता है। इंडिकेट होते हैं इसमें 12 पैरामीटर्स के, सॉइल के 12 पैरामीटर्स इसमें इंडिकेटेड होते हैं। प्लस इट इज अकम्पनीड, जो कि एडवाइस इसमें होती है फर्टिलाइजर्स या सॉइल अमेंडमेंट्स को लेकर के, वो सभी इसमें मेंशन्ड होती हैं। क्या क्या की फीचर्स हैं इस स्कीम के। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो सारे फार्मर्स को कवर करे स्कीम के अंडर। सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये स्कीम अवेलेबल है। इसमें फार्मर को एक रिपोर्ट मिलेगी और इस रिपोर्ट में डिटेल्स रहेंगी उसकी सॉइल के बारे में। फार्म को सॉइल हेल्थ कार्ड हर 3 साल में एक बार मिलेगा। 12 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसमें। एनपीके है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में है सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन। और फिजिकल पैरामीटर्स में है आपका पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ओसी। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, स्कीम के बारे में थोड़ा और ब्रीफली, ताकि ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएं हमें लिखने के लिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक, मैंने बताया जैसे कि प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड है जो कि हैंड ओवर किया जाता है पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग के लिए। 12 पैरामीटर्स पे टेस्टिंग होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बेस्ड ऑन दिस कार्ड आपको बताया जाएगा कि क्या इसकी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन है, क्या सॉइल में अमेंडमेंट की इनको जरूरत है, वो सब चीजें बताई जाएंगी। कार्ड जो है इसमें रिकमेंडेशंस होंगी डोज को लेकर के, कितना इनको देना है न्यूट्रिएंट, कितना उनके लिए अप्रोप्रिएट है उनकी सॉइल के लिए। नॉर्म्स क्या है सैम्पलिंग के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार ये स्किप हो जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में भी हेल्प करेगा अगर ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो इन अ ग्रिड ऑफ 2.5 हेक्टेयर्स इरिगेटेड एरिया में और 10 हेक्टेयर्स रेनफेड एरिया में जो सैम्पलिंग है वो ड्रॉ की जाएगी जीपीएस टूल्स और रेवेन्यू मैप्स के मदद से। कौन इसको लेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी सैंपल्स अपने स्टाफ के थ्रू, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से फैसिलिटेटेड होगा, और या फिर किसी आउटसोर्स्ड एजेंसी के थ्रू फैसिलिटेटेड होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है, हो सकता है शायद अगर वहां पे लोकल एग्रीकल्चर या साइंस कॉलेजेस हैं तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है। आइडल टाइम क्या होता है सैम्पलिंग का? जनरली 2 साल में 2 बार की जाती है साल में, जब हार्वेस्ट होती है रबी या हार्वेस्ट होती है खरीफ की, या फिर जब कभी भी कोई स्टैंडर्ड क्रॉप जमीन मतलब पे वहां पे लैंड पे नहीं होती है। इस तरीके से ये कुछ कार्ड दिखता है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे रहता है, मिनिस्ट्री का नाम रहता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, नाम रहेगा, किस फार्मर को इशू किया जा रहा है उसका, उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी, एड्रेस, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, आधार, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, सब कुछ रहेगा। सॉइल सैंपल की सारी डिटेल्स देंगी, कब सैंपल कलेक्ट हुआ, कौन सा सर्वे नंबर है, अगर कोई खसरा नंबर है उसका तो वो दिया जाएगा, फार्म का क्या साइज है, इरिगेटेड है कि रेनफेड है, वो सारी चीजें रहेंगी। ये सारी वैल्यूज टेस्ट वैल्यूज हैं, जैसे कि पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ओसी है। ओसी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक कार्बन। नाइट्रोजन के भी इसमें फॉर्म्स हैं कि अवेलेबल नाइट्रोजन है, अवेलेबल फास्फोरस है, अवेलेबल पोटेशियम है, बाकी सारी चीजें इस तरीके से इसमें लिखी जाएंगी। और बताया जाएगा कि आपकी न्यूट्रिएंट किस न्यूट्रिएंट में आपकी जो लैंड है वो डेफिशिएंट है। इसमें साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन फर्टिलिटी की भी मिलेगी, किस तरीके की
डोज आपको फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करनी है, अमेंडमेंट्स के बारे में, अगर आपकी सॉइल सलाइन है या अगर आपकी सॉइल अल्कलाइन है, उन सब के बारे में भी डिटेल्स रहेगी। अगर आप सलाइन और अल्कलाइन टॉपिक्स पे या सलाइन और अल्कलाइन सॉइल के टॉपिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में अगर आप वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली मेक दैट रिकमेंडेशन। इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर रिकमेंडेशन क्या रहेगी, किस तरीके से आपको अपना कस्टमाइज करना है प्लान, वो सब इसमें बताया जाएगा। टेस्ट रिजल्ट्स को अलग अलग कलर के थ्रू डिनोट किया जाता है, जिसमें कि ग्रीन मतलब कि सफिशिएंट डोज है, येलो मतलब कि मॉडरेट है, रेड मतलब कि डेफिशिएंसी है और वॉयलेट मतलब कि एसिडिक या फिर आपकी सोडिक सॉइल है। इस तरीके से इन कलर्स की डिमार्केशन इसमें की जाती है। कैसे सैंपल कलेक्ट कैसे किया जाएगा? 12 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ में वी शेप का एक मार्क किया जाएगा, 4 कॉर्नर्स पे किया जाएगा और वहां से सॉइल के सैंपल को इकट्ठा उठा करके और एक सैंपल बनाया जाएगा जिसको फिर लैब पे भेजा जाएगा। कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अ सम ऑफ 190 रुपए पर सॉइल सैंपल दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें की कॉस्ट रहती है एक सैंपल कलेक्शन की, उसकी टेस्ट की, उसकी जनरेशन, रिपोर्ट जनरेशन की और डिस्ट्रीब्यूट करने की फार्मर को उसका सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सारा प्रोसेस पूरा रहता है। इसको थोड़ा अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो आप इसका स्निप भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये ऑनलाइन भी साइट पे अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन का भी एक कॉलम है, उसको भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप का क्या क्या रेफरेंस यील्ड है, कितना फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है 1 के केस में या 2 के केस में, वो सारा भी इसमें आइडेंटिफाइड रहता है। ठीक है, अब सॉइल हेल्थ कार्ड को अगर हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखें तो वहां पे हमारे पास करंटली डेटा अवेलेबल रहता है, कितने आज अभी तक के टारगेट सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं, साइकिल 1 साइकिल 2 करके इसमें डिमार्केशंस किए गए हैं, कितने सेल्फ हेल्थ ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रिंट हुए हैं, कितने सैंपल टेस्ट हुए हैं, कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, उन सब का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ये कहाँ कहाँ पे चलेगी? ये आपकी वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in, जहाँ पे कि जाकर के आप स्टेट मेंशन करके, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके रिपोर्ट व्यू करना चाहें तो वो कर सकते हैं और मैप में देखना चाहें तो वो भी आपको व्यूज में विजिबल है, ताकि आपको डिटेल में पता चल सके किस एरिया का किस तरीके से एंड डेवलपमेंट या डिमार्केशन इस कैटेगरी में हो रहा है। प्रोसेस में क्या है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं प्रोसेस को। इशू करने के लिए हर 3 साल में फार्मर सारी कंट्री के इसको एड्रेस किया जाता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को एड्रेस करता है ये, किसी भी फर्टिलाइजेशन की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग स्ट्रेंथन करना फंक्शनिंग जो भी लैब्स है वो इसका प्रोसेस है। आईसीआर से लिंक्ड, आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से लिंक्ड जो भी सेंटर्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डायग्नोस करना फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू अगर आ रहा है किसी भी एरिया में, डेवलप और प्रमोट करना सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इस तरीके से होगी, पहले टेस्टिंग हो, पता चले कि किस किस में कमी है और उस चीज को सप्लीमेंट किया जा सके। बेनिफिट्स क्या है स्कीम के? ओवरऑल बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। आपको मतलब एक तरीके से आप सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। फार्मर को अगर एक प्रॉपर कार्ड मिलेगा, उसको प्रॉपर स्कीम के बारे में पता होगा, तो वो सॉइल की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो नेशन वाइड प्रोग्राम है ये, हेल्थ को, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को ऑप्टिमाइज की ऑप्टिमम डोज में कितना एप्लीकेशन देना है वो इसमें ये बताता है। 12 करोड़ के आसपास इशू हो चुके हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं, 9.63 करोड़ के आसपास कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इन्फॉर्म चॉइसेस मिलती है फार्मर को अपनी प्रोडक्टिविटी को फार्म की बढ़ाने के लिए। इस तरीके से इसका एक ऐप भी है जिसमें कि आप जाकर के डैशबोर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका रिव्यू किस तरीके से रिव्यू करना है, आपको सबमिट करना है, डैशबोर्ड देखना है, सैंपल डाउनलोड करना है, नए साइकिल में एंटर करना है, टेस्ट रिजल्ट्स की एंट्री, वो सब कुछ इसमें इस एक ऐप के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। ये अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट अभी इनिशियल के लिए बस इतनी जानकारी के लिए कि हाँ, एक ये एप्लीकेशन भी आप एक टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन या टुवर्ड्स एडवांसमेंट आप इसे पिच कर सकते हैं। स्टेट वाइज अगर हम डेटा की बात करें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने सैंपल्स एंटर हुए, कितने फार्मर्स कवर हुए, कहाँ कहाँ सैंपल्स टेस्ट हुए और कितने ये कार्ड्स प्रिंट हुए हैं। तो मेजरली आप इसमें मोटा मोटा जो आप इन्फ्लुएंस ले सकते हैं वो ये है कि कर्नाटका इज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मर्स कवर हुए हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। फॉलोइंग दैट बाकी सारे स्टेट्स का भी इसमें शेयर है। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये है कि एक आपकी बॉडी जिस तरीके से डेफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट लेते हैं या मेडिकेशन लेते हैं या विटामिन या मिनरल्स आप अपनी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं, उसी तरीके से फार्म को भी और लैंड को भी उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है इन अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे, जो कि हम इस स्कीम के थ्रू फैसिलिटेट करने का
कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड स्प्रेड नॉलेज। थैंक यू सो मच गाइज़।